फजर के बाबा को मालूम हो जाता है कि फजर जिस हॉस्पिटल में काम करती है वहाँ पर ही उनके दुश्मन का इलाज हो रहा है, यानी शेर। वो उसी हॉस्पिटल में है। उसके बाबा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। जब फजर घर वापस आती है तो वो उससे कहते हैं कि एक हाथ तो तुमने उस वक्त पार की थी जब तुम शादी वाले दिन भाग कर चली गई थी, और अब ये हाथ पार कर रही हो तुम फजर, जो कि हमारे ही दुश्मन का इलाज कर रही हो। हर चीज हमारे हाथ में है। वो दुश्मन जिसकी वजह से हमारी इज्जत की नीलामी हुई हर जगह, मैं किसी के सामने नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा, आज उसे हम अपने हाथों से मार सकते हैं। इसे तुम मेरा हुक्म समझो और शेर को अपने हाथों से मारो, यही मेरे दिल का सुकून बनेगा। और अगर तुम चाहती हो ना कि तुम्हारे बाबा तुमसे वैसी ही मोहब्बत करें तो फजर तुम्हें ये सब कुछ करना होगा। पहले तो फजर काफी ज्यादा डर जाती है अपने बाबा की ये बातें सुनकर कि एक बाबा कैसे कह सकते हैं कि मैं एक पेशेंट को जान से ही मार दूं। वो कहती है कि बाबा, कोई भी पेशेंट हो, मैं एज अ डॉक्टर उसका इलाज कर रही हूँ, चाहे वो दुश्मन हो या हमारा कोई अपना, उसे हील करना और उसे प्रोटेक्ट करना ये मेरा फर्ज है। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। यहाँ तक कि आपको टीजर में दिखाया गया था, जो कि अपकमिंग टीजर्स हैं, उसमें फजर कहती है कि हाँ बाबा, मैंने शेर को मार दिया है। वो ये सब कुछ इसलिए कहती है क्योंकि वो जानती है कि अगर अभी उसने अपने बाबा के सामने इनकार कर दिया तो शेर की जान खतरे में पड़ सकती है। शेर के इर्द गिर्द दुश्मन मंडला रहे हैं और किसी भी वक्त शेर की जान ली जा सकती है। इसलिए वो अपने बाबा के सामने झूठा वादा करती है कि मैं शेर को जान से मार दूंगी। अगर आपकी खुशी इसी में है तो मैं वैसा ही करूंगी बाबा। हो सकता है कि इस वजह से मेरी खोई हुई इज्जत आप लोगों के सामने वापस आ जाए और आप लोग मुझसे वैसे ही मोहब्बत करने लगे। लेकिन फजर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली, क्योंकि जब वो हॉस्पिटल में आती है, शेर को देखती है, उसे काफी ज्यादा दुख होता है। वो कहती है कि ऐसा शख्स जो लड़कियों की इज्जत के लिए खड़ा हो जाता था, जो लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज बुलंद करता है, आज वो इस हाल तक पहुंचा दिया गया है जिसकी कोई हद नहीं। शेर, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, तुम्हारी हिफाजत करूंगी, जितना हो सकेगा आखिरी सांस तक तुम्हें जिंदगी की तरफ वापस लाने में मैं पूरा किरदार अदा करूंगी। फजर के बाबा तो बस गलत फहमी का शिकार हैं। इधर एक बार फिर फजर शेर के सारे टेस्ट करवाती है, यहाँ तक कि डॉक्टर ताहा कहते हैं कि आहर तुम्हें क्या हो गया है, बार बार इसके टेस्ट क्यों करवा रही हो। आहर शेर ही सिर्फ यहाँ पर स्पेशल है जिसके टेस्ट बार बार हो रहे हैं। वहाँ पर फजर कहती है, असल में मैं इसका सारा केस स्टडी कर रही हूँ कि आहर क्या मामला है जिसकी वजह से इसे सारी बातें तो याद हैं लेकिन ये जिंदगी की तरफ वापस नहीं आ रहा। उसी तरह से ही ट्रिगर होता है, उसी तरह से ही गुस्सा करता है। आहर कुछ तो वजह जरूर है ना, जिसकी वजह से डॉक्टर ताहा भी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं कि ऐसा ना हो कि फजर वो तह तक पहुँच जाए और इससे मालूम हो जाए कि आहर असली वजह क्या थी। जैसा कि सब लोग कमेंट सेक्शन में भी कह रहे थे कि डॉक्टर ताहा भी कसूरवार हो सकते हैं, और हमें भी ऐसा ही लगता है कि डॉक्टर ताहा भी कसूरवार हैं, यानी वो भी डॉक्टर रंगूनवाला के साथ मिले हुए हैं। क्योंकि डॉक्टर ताहा का रवैया जो कि फजर के साथ दिखाया गया था, जब शेर की फैमिली आती है शेर से मिलने के लिए तो डॉक्टर ताहा फजर और सारे डॉक्टरों से कहते हैं कि याद रहे कि ये अपनी फैमिली के सामने गुस्सा ना करे और ट्रिगर ना हो। वो इसलिए कहते हैं ताकि फैमिली के सामने वो अच्छी तरह से ही बर्ताव करें। उस वक्त फजर को थोड़ा बहुत शक हो जाता है कि ये डॉक्टर ऐसा क्यों कह रहा है कि ये फैमिली के सामने अच्छा बर्ताव करे और उसके बगैर इसकी जैसी भी हालत हो वैसा ही रहे, यानी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पैसा चलता है। ये हकीकत तो खुलेगी कि आखिर असली कसूरवार कौन है, डॉक्टर ताहा या फिर डॉक्टर रंगूनवाला। फजर को और शक पड़ ही जाता है। जब वो टेस्ट करवाती है तो उसका शक यकीन में बदल जाता है कि शेर के जिस्म में एक ऐसा केमिकल जा रहा है जिसकी वजह से शेर ट्रिगर होता है और गुस्सा करता है। आखिर उसे मालूम हो जाता है कि कोई ना कोई दुश्मन इसके जिस्म में वो इंजेक्शन ट्रांसफर कर रहा है, यानी इसके जिस्म वो इंजेक्शन रोज लगता है। लेकिन फजर कहती है कि मुझे इस चीज की खबर क्यों नहीं, इसका मतलब ये इंजेक्शन रात के पहर लगाया जाता है। अब डॉक्टर फजर ठान लेती है कि वो रंगे हाथों डॉक्टर रंगूनवाला को पकड़ेगी। जब वो कमरे में जाती है तो शेर की रात को रखवाली कर रही होती है, यानी उसे प्रोटेक्ट करने में पूरा किरदार अदा करती है और कहती है कि आज मैं मालूम करके ही रहूंगी कि हर असल कल्प्रिट कौन है। फजर शेर के कमरे में होती है और डॉक्टर रंगूनवाला वहाँ पर आ जाता है। फजर उसे देखकर काफी हैरान होती है। वो एक इंजेक्शन उठाए हुए होता है और कहता है कि शेर का इंजेक्शन लगाने का वक्त हो चुका है। फजर कहती है कि सारी मेडिसिन तो मैंने इसे देख ली हैं और आज इसने इतना गुस्सा भी नहीं किया, इसकी हालत तो सुधर रही है, तो फिर इंजेक्शन किस चीज का। डॉक्टर रंगूनवाला कहता है कि डॉक्टर फजर ये ड्यूटी मेरी लगाई गई है, इस वजह से आप इसे मुझ पर छोड़ दीजिए।
तो फजर कहती है कि ये इंजेक्शन आप मेरे हवाले कर दें क्योंकि रात की ड्यूटी अब मेरे जिम्मे लगा दी गई है। इसे मैं रोजाना इंजेक्शन लगा दूंगी, आप बेफिक्र रहिए। पहले तो डॉक्टर अंगनवाला काफी ज्यादा शक में पड़ जाता है, लेकिन जब फजर उनके साथ अच्छा बर्ताव करती है और उसे शक में पड़ने नहीं देती, इसी वजह से उस डॉक्टर को यकीन नहीं होता कि फजर सारी हकीकत जान चुकी है और वो वहाँ से चला जाता है। अब असल ट्विस्ट तो ये होता है कि फजर उन सारे इंजेक्शन को रोज बरोज फेंकती जाएगी और शेर की हालत तंदुरुस्त होती जाएगी। कुछ मंथ गुजरने के बाद शेर मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो ही जाता है और वहाँ पर फजर उसे कहती है कि तुमने डॉक्टरों के सामने एक्टिंग करनी होगी पागल होने की। हाँ, ये सच है कि पहले तुम्हें काफी ज्यादा ट्रिगर किया गया था, काफी ज्यादा गुस्सा दिलाया जाता था क्योंकि तुम्हारे दुश्मन ने बहुत बड़ी रकम दी थी तुम्हें इंजेक्शन लगाने के लिए। इसी वजह से तुम्हारी हालत बेहतर नहीं हो रही थी, लेकिन अब हमें एक एक कदम संभल कर चलना होगा। शेर, क्या तुम तैयार हो मेरा साथ देने के लिए? शेर कहता है कि तुम्हारा साथ मैं जिंदगी भर देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर इनका रिलेशनशिप काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। शेर तो एक्टिंग करता है, लेकिन कुछ मंथ गुजरने के बाद शेर मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो जाएगा और फजर उसे यहाँ से बाहर निकालने में भी पूरी तरह कामयाब हो जाती है। उस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई भी करेगी।